हाय एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्स। तो आज का ट्यूटोरियल होने वाला है इस बर्गर पाउच का। सो लेट्स बिगिन। तो हमें बर्गर पाउच बनाने के लिए इतने कलर्स चाहिए। इससे हम बन बनाएंगे, इससे चीज़, इससे हम केचप बनाएंगे, इससे हम आलू टिक्की बनाएंगे एंड फॉर लेटस। ठीक है, ये सारे कलर्स मिला के हम बनाने वाले हैं एक बर्गर पाउच। तो मेरे पास दो टाइप के यार्न्स हैं, बट दोनों ही एक्रेलिक है। तो एक थोड़ा मोटे में है एंड एक थोड़ा पतले में है। तो हम मोटे वाले के लिए यूज करेंगे 3.5 mm एंड पतले वाले के लिए यूज करेंगे 2.5 mm क्रोशे हुक। तो बन बनाने के लिए हम ये कलर यूज करेंगे एंड उसके साथ 3.5 mm क्रोशे हुक। एंड उसके बन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाना है। ठीक है, मैजिक सर्कल के लिए हमें पहले एक बार ऐसे बनाया एंड देन एक बार ऐसे क्रॉस बन गया। तो ये जो सेकंड टाइम ये आया ना यार्न यहाँ पे, तो सेकंड वाले को हमें वर्क में लेना है। तो इस क्रोशे हुक से ऐसे हमें एक नॉट बनाना है। ठीक है, इसके बाद एक और चेन बनाना है। तो ये दो चेन्स हो गई एंड देन अब हम इसमें इस मैजिक सर्कल में हमें 12 डबल क्रोशेस करना है। डबल क्रोशे करने के लिए यार्न ओवर एंड अब हम इसी सर्कल में हमें इसमें डबल क्रोशेस करना है। ठीक है, अब इन दो लूप्स में से इसको हम बाहर निकालेंगे, यार्न ओवर अगेन एंड देन फिर इन दो लूप्स से बाहर निकालेंगे। ये बन गया हमारा 1 डबल क्रोशे। ठीक है, ऐसे ही हमें 12 डबल क्रोशेस बनाने हैं। वो हमारे टोटल 12 डबल क्रोशेस बन गए। अब हम इस सर्कल को टाइट कर लेंगे। ठीक है, देन एक स्लिप स्टिच, इसको थोड़ा और टाइट कर लेते हैं। अब 2 चेन एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें यहाँ पे इस राउंड के लिए हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशेस इन 1 स्टिच। ठीक है, तो एक इसमें हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशे मीन्स 1 डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। 1 डबल क्रोशे इंक्रीज का मतलब होता है कि एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेस। ठीक है, मतलब जो ये एक होल है, ठीक है, इस होल में हमें 1 डबल क्रोशे एंड सेम होल में सेकेंड डबल क्रोशे। ये हमारा डबल क्रोशे इंक्रीज हो गया। तो इस राउंड में हमें सिर्फ डबल क्रोशे इंक्रीज करना है लास्ट तक। अब हम यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच और अब हमारे पास टोटल होने चाहिए 24 डबल क्रोशेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे एंड देन 1 डबल क्रोशे इन 1 स्टिच एंड 2 डबल क्रोशेज इन द नेक्स्ट स्टिच। मतलब एक डबल क्रोशे करना है एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। मीन्स एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेज। अब एक डबल क्रोशे हो गया, अब सेम होल में हमें दूसरा डबल क्रोशे भी करना होगा। अब इस राउंड के एंड तक हमें सेम चीज़ रिपीट करनी है, 1 डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे इंक्रीज। हर राउंड की तरह हमें इस राउंड में भी लास्ट में स्लिप स्टिच करना है एंड देन 2 चेन्स, चेन 1 एंड चेन 2। ये बैक लूप है। ठीक है, एंड जो हमें फेस कर रहा है दिस इज़ द फ्रंट लूप। ठीक है, ये और हमें फ्रंट लूप में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बैक लूप में डबल क्रोशे करना है। हर एक बैक लूप में एक डबल क्रोशे करना है और यही चीज़ हमें इस राउंड के एंड तक हमें रिपीट करना है। तो इससे हमें पाउच में एक हाइट देखने को मिलेगी। अब इस राउंड के एंड में भी हमें सेम ऐसे ही सारे राउंड्स की तरह स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने जो बैक लूप में डबल क्रोशेस किए उसकी वजह से हमारे पाउच को थोड़ा हाइट मिल गया है।
अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, 2 चेन्स बनाएंगे एंड इस राउंड में हमें सिर्फ डबल क्रोशे करना है, नॉर्मल डबल क्रोशे करना है, कोई फ्रंट लूप बैक लूप नहीं। एक स्टिच में हमें नॉर्मल डबल क्रोशे करना है पूरे इस राउंड के लिए एंड लास्ट में हम वैसे ही स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ये है 6th राउंड। अब हमें क्या करना है, 6th राउंड से 9th राउंड तक सिर्फ हमें बैक लूप में डबल क्रोशे करना है एंड एंड में हमें एक स्लिप स्टिच करना है। तो अब हम जो बैक लूप में डबल क्रोशे कर रहे हैं, यहाँ पे रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें दूसरे कलर्स ऐड करने हैं। तो ये जो लाइंस बन रही हैं ना, तो 4 रोज़ के लिए लाइंस बनेंगी और उन सब में हमें कलर्स ऐड करने हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो। तो दैट्स वाई हम इसमें बैक लूप में डबल क्रोशे कर रहे हैं। अब बैक लूप वाला एक राउंड ख़त्म हो गया है, तो इसके एंड में हमें एक स्लिप स्टिच करना है एंड फिर यही रिपीट करना है। राउंड 6 तक हमें सिर्फ बैक लूप में ही डबल क्रोशे करना है। फॉर 4 राउंड्स मैंने इसके बैक लूप में डबल क्रोशे किया है, जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा है। और ये जो लाइंस बन रही है, हमें इसमें कलर्स ऐड करने हैं। अब राउंड 4 के एंड में हमें सेम ऐसे ही स्लिप स्टिच करना है एंड उसके बाद हमें 2 चेन्स बनानी है, चेन 1 एंड चेन 2। और ये जो राउंड है, इसमें हम सिर्फ नॉर्मल डबल क्रोशे करना है एक स्टिच में, कोई बैक लूप फ्रंट लूप नहीं। तो 2 रोज़ के लिए फॉर नेक्स्ट 2 रोज़ हमें नॉर्मल डबल क्रोशे करना है, जैसे हम करते हैं। अब 2 राउंड्स ऑफ डबल क्रोशे करने के बाद जो हमारा एंड आएगा, उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कट कर देना है। अब इस राउंड के एंड में हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, हमें इस बचे हुए यार्न को ऐसे हाइड करना है ताकि एक ये नॉर्मल स्टिच लगे रादर दैन एक स्लिप स्टिच। अब ये लास्ट में कुछ ऐसा लगेगा, एज सच हमें स्लिप स्टिच जैसा कुछ नहीं पता चल रहा है ना, तो नॉर्मल एक स्टिच लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड में एक नॉट टाई कर देंगे ताकि थोड़ा ये सिक्योर हो जाए और उसके बाद इसको निडल से हाइड कर देंगे। अब हमें बर्गर के लेटेस को क्रोशे करने के लिए हमें क्या करना है, ग्रीन कलर ऐड करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे 2.5 mm क्रोशे, बिकॉज़ ये पतला वाला यार्न है। तो इसमें जो ये हमने बैक लूप में क्रोशे किए थे, जो अब ये लाइंस बनी है ना, ये सारे फ्रंट लूप्स है। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्रीन कलर से इस राउंड के हर एक लूप में हमें 4 डबल क्रोशेज बनाने हैं। और अगर तुम्हारे पास सेम थिकनेस की यार्न है जिससे तुमने बन का पार्ट बनाया है, तो तुम 3 डबल क्रोशेज बनाओगे एक स्टिच में। और मेरे पास पतला यार्न है, दैट्स वाई मैं इसमें 4 डबल क्रोशेज बना रही हूँ एक स्टिच में। ओके, अब ये एक लूप में 4 डबल क्रोशेस कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी सारे लूप्स बने ना इस राउंड में सब में हमें 4 डबल क्रोशेस करना है। by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. अब इस राउंड के लास्ट में हमें एक स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम इस यार्न में जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको कट कर देंगे एंड फिर चेन 1 करके इसको इस राउंड को एंड कर देंगे। फिर बाद में हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इनको बैक साइड में बाद में हाइड कर देंगे। अब ये ग्रीन कलर का राउंड ख़त्म होने के बाद हमें नेक्स्ट राउंड में ब्राउन कलर ऐड करना है। तो ब्राउन कलर ऐड करने के लिए भी हमें सेम 2 चेन्स एंड देन हर एक लूप में 4 डबल क्रोशेज करने हैं एंड लास्ट में वैसे ही स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट राउंड में दूसरा कलर ऐड करना है।
अब 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब थर्ड राउंड में हमें रेड कलर ऐड करना है। रेड कलर ऐड करने के लिए भी सेम रिपीट करना है हमें 2 चेन्स एंड देन हर एक लूप में 4 डबल क्रोशेस, जैसे हमने ग्रीन और ब्राउन में किया था। 3 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा एंड फोर्थ राउंड में हमें येलो कलर ऐड करना है फॉर चीज़। तो येलो कलर ऐड करके ये कुछ ऐसा लगेगा सेम जैसे हमने 3 कलर्स के लिए यूज़ किया था पैटर्न, हमें येलो के लिए भी सेम यूज़ करना है। अब हम इसके पाउच के लिए ड्रॉ स्ट्रिंग्स बनाएंगे। ड्रॉ स्ट्रिंग्स बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न मरून कलर में। अब मुझे टोटल 2 ड्रॉ स्ट्रिंग्स बनाने हैं, तो मुझे दोनों ड्रॉ स्ट्रिंग्स बनाने के लिए दोनों ड्रॉ स्ट्रिंग्स में 60-60 चेन्स चाहिए। एक ड्रॉ स्ट्रिंग में 60 एंड दूसरे में 60 चेन्स। और ये है हमारी 60 चेन्स की एक ड्रॉ स्ट्रिंग और ये है 2 ड्रॉ स्ट्रिंग्स। अब हमें लास्ट राउंड में दोनों ड्रॉ स्ट्रिंग्स को अटैच करना है और वो हम कैसे करेंगे लेट मी शो यू। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. So then, why? अब हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ स्ट्रिंग्स के एंड्स में टैसल्स ऐड करने हैं दोनों साइड्स में। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. अब लास्ट में जो ये सारे यार्न एंड्स बचे हैं हम इनको हाइड करेंगे इन्हीं के बैक साइड में। So then, why?